क्या बोला? क्या बोला तू? मेरे साथ रहकर मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? तेरे पग निकल आए हैं? आजकल तू बहुत होने लगा है। ज्यादा होशियारी करी तो तेरा रिटर्न टिकट काट दूंगा, समझा? पब्लिक प्लेस में मारामारी करना गुनाह है, पता नहीं तुझे? अपन को जो सही लगेगा करेगा। अपन से पूछने वाला तू कौन? पढ़ना लिखना आता है क्या? ठीक से देख। ओह गणेश, अरे वाह, मतलब तू भगवान है? मैं भगवान नहीं हूँ, उसका अवतार हूँ। और ये मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है। बप्पा मौर्या, तुम उत्तर से हो या दक्षिण से हो? दक्षिण का भाई। उत्तर के इलाके के लफड़े में नहीं पड़ने का, वरना काट दूंगा। बाकी पब्लिक के माफिक दूर खड़े होकर तमाशा देखने का, काले के आदमियों से डरने का। अपन उत्तर का है और तू दक्षिण का। तेरी सियान पट्टी अपने लिमिट तक ही रखने का। उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, आग्नेय, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, इन 8 दिशाओं पर सिर्फ गणेश का ही कानून चलता है। इस गणेश का दरबार इस शहर के हर गली गली में लगता है। मेरी लिमिट बताने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, तो तू क्या चीज है? अगर तू मेरे लिमिट्स में होता तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी खोल देता। ये दूसरे की लिमिट है, इसलिए हाथ में गोली मारी है। हॉस्पिटल ले जाओ इसे फौरन, वरना खाने के वांदे हो जाएंगे। तू अपने आप को समझता क्या है? स्कूल वैन के ड्राइवर के साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर होना चाहिए, ये रूल बनाने वाला तू कौन है? हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए जनता की सेवा और रक्षा के लिए मैं उनका परमानेंट पीए हूँ। अपना ये पोस्ट परमानेंट रखना चाहता है तो अपने एरिया के अंदर में ही अपना काम देख। पूरे कर्नाटक में 120 स्कूल है। हर एक स्कूल में 20-20 गाड़ियों के हिसाब से पकड़ो तो 120 स्कूल में 2400 गाड़ियां होती हैं। इसका मतलब 2400 एक्स्ट्रा ड्राइवर। हर किसी को महीने का 15,000 तनख्वाह दे तो हर महीने 3 करोड़ 60 लाख और साल का 43 करोड़ 20 लाख रुपयों का लॉस होगा। तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो अपने माँ बाप को जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अब मैं अपना हिसाब बताता हूँ। 120 स्कूल मतलब 2,400 गाड़ियाँ, हर एक गाड़ी में 30 बच्चे मतलब कुल 72,000 बच्चे। हर बच्चे से हर महीना 10,000 लिया जाता है, मतलब 30 बच्चों का होता है 3 लाख। 25,000 का लोन पकड़ो, 50,000 का डीजल पकड़ो, 25,000 ड्राइवर का पगार पकड़ो, 1 लाख माइनस होने के बाद भी 2 लाख बचते हैं। और मैं तो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ 15,000 रुपए खर्चा करने को। अगर बाकी लोगों की तरह तुम भी मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा लाइसेंस कंटिन्यू होगा, वरना ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दूंगा। करोड़ों रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, रिकवरी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। खाकी पहनी है मैंने, मैं सिर्फ जनता के बारे में ही सोचता हूँ। ओहो, मतलब तुम अभी तक मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ जानने के लिए? मेरे पास टाइम नहीं है, तो तू क्या है जानने के लिए? टाइम कहाँ से निकालूं? उसका भी एक टाइम आएगा। जब टाइम आएगा तब सोच लूंगा। कंधे पर स्टार है इसलिए बहुत फड़फड़ा रहे हो। जनता का दिया हुआ स्टार तो मेरे माथे पर है, ये तो बस उसका रिफ्लेक्शन है। देखता हूँ ये रिफ्लेक्शन कब तक कायम रहेगा। रिफ्लेक्शन रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार हमेशा रहेगा, चाहे कितना भी फड़फड़ा ले तू। ठीक है, सर से एड़ी तक जोर लगा ले, लेकिन तू चाहेगा ये काले का तुझसे वादा है। माँ ने तुम्हें पाला और बाप ने सही राह दिखाई। मेहनत से पढ़ने लिखने के बाद ऑफिसर बने तो गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी। हम हमें पालने वाली माँ के प्रति जितने वफादार होते हैं, क्या हम सब अपनी ड्यूटी की तरफ उतने ही वफादार हैं? सर, हम अपनी ड्यूटी में वफादार हैं सर, पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं सर। मिस्टर अशोक। सर, मेरे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम सभी लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। सब कुछ परफेक्ट है सर। नेक्स्ट। मेरे एरिया में कोई कंप्लेंट नहीं है सर। मिस्टर बली। यस सर। ओके सर। बोलिए मैडम। साहब मैं बाबू नगर से आई हूँ। मेरी बेटी की शादी हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ साहब। कुछ बदमाश बाइक पर आए और इसका मंगलसूत्र और हार छीन कर ले गए साहब। मैंने ITIL से पढ़ाई की है,
मेरी माँ को कैंसर है सर। अपने घर में सबका पेट भरने वाला मैं अकेला ही हूँ। कमाने का एक ही रास्ता था मेरा ऑटो, वो भी किसी बेरहम ने चोरी कर लिया। मैं ज्ञान भारती से आया हूँ सर। एक साइकिल के लिए मैंने सरकार को कई बार अर्जी दी है सर, पर नहीं मिली। मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे तोहफे में एक साइकिल दी थी सर। कल रात को वो साइकिल चोरी हो गई सर। पब्लिक पुलिस के पास आती है कंप्लेंट लिखवाने को। पहली बार पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रही है। मैं माफी मांगता हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं शर्मिंदा हूँ। इनसे आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आप जा सकते हैं। बापूजी नगर, शंकर नगर, ITIL आउट, ज्ञान भारती, RR नगर के इंस्पेक्टर शुड कम इन फ्रंट लाइन। रिमूव योर कैप। जब तक शेर की मोहर वाली टोपी तुम लोगों के सर पर है, तब तक तुम लोग ऑन ड्यूटी होते हो। और जब वो तुम्हारे हाथों में आती है और मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ता है, मतलब तुम ड्यूटी भूल चुके हो। अब हर एरिया में 2-2 बीट चौकी बनाओ और जो भी कंप्लेंट आए उस कंप्लेंट को उसी चौकी में बैठकर निपटाओ। भूले भटके अगर कोई भी केस मुझ तक आया तो तुम्हारी ये कैप मेरे हाथ में होगी और मेरा दायां हाथ तुम्हारे गाल पे होगा। इज दैट क्लियर? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अगर तुमने जबरदस्ती की तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे। छूने की कोशिश मत ए भाई, ये चल निकल यहाँ से। यार बंदे की वाट लगा दी। जल्दी भाग जल्दी। हर जगह गणेश गणेश गणेश। उसकी जगह तो उसका गाड़ी भारी पड़ रहा है। अरे उसके पास कितनी गाड़ी है रे? अगर देखा जाए तो गणेश के पास तो सिर्फ एक ही गाड़ी है, बाकी गाड़ियाँ तो उसके चेलों की है। इस गाड़ी ने हमारा जीना हराम किया है। चल उसी गाड़ी को उठाते हैं। देख इस बार तेरे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। ये गणेश की गाड़ी है। बाजार में इसकी बहुत कीमत है। इस हाथी को खुले मार्केट में नहीं बेच सकते, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। चल इसकी सही कीमत लगा। 50,000 दूंगा। ये तो बहुत कम है। 75,000। भंगार नहीं है। अरे ये इसके लिए बहुत ज्यादा है यार। चल एक काम कर, तू खुश रहे और इसके मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दे। अरे इस गाड़ी के 1 लाख रुपए कौन देगा? मैं दूंगा। इस गणेश की कीमत देने वाला अब तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। चाहे वो ज्यादा हो या फिर कम हो, अपनी कीमत ये खुद ही तय करता है। बाजार में मेरी कीमत क्या है ये लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। तुम लोगों को कितना चाहिए बोलो? होलसेल में लेना चाहोगे या रिटेल में लेना चाहोगे? तुम लोग डिसाइड कर लो। अरे शूट करूंगा इसके लिए डर गए क्या? आज तुम लोगों का टाइम अच्छा है या मेरा मूड बहुत अच्छा है पता नहीं। लात मारे बिना कभी ज्ञान दिया है ये मुझे याद नहीं आ रहा। फिर भी मैं तुम्हें सुबह 9 बजे तक का टाइम देता हूँ। तब तक तुम्हारे लाइन में जितने भी लोग हैं वो सबके सब आकर अपनी की गई गलतियों की माफी मांगेंगे तो जीने का एक चांस मिलेगा, या तो फिर तुम लोगों की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ेगी। ए पंटर, इस गाड़ी को जहां से लाए हो ना, इज्जत के साथ उसे वापस वहीं पहुंचा दो। ठीक है सर। नमस्ते सर। आज के बाद हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाऊंगा सर। इसकी चाबी तो मेरे पास है। सर ये डुप्लीकेट है, धंधे में करना पड़ता है सर। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? भले। हाँ सर, यहाँ जितने लोग हैं इनमें से किस किस का क्या क्या गया है हमें नहीं पता।